अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 7 बजे में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज कौन से मौज़ूआत पर हम बात करने वाले हैं? आज जी सबसे पहले हमारा मौजू होगा बानी और बैकडोर मुज़ाकरात की कहानी। ये आज हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर से वो जो बैकडोर मुज़ाकरात का जिक्र हम बहुत ज़्यादा सुन रहे थे आज से कोई 1.5-2 महीने पहले, वो बैकडोर मुज़ाकरात जो हैं एक बार फिर से नए सिरे से उनका आगाज़ हो चुका है। और कहा यह भी जा रहा है कि 3 माह के अंदर अंदर हो सकता है कि इमरान खान जो हैं उनकी नाअहली जो है वो ख़त्म हो जाए, दीगर मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएं। किस तरह से ये ठीक हो रहे होंगे, ये सारी डिस्कशन आज हम प्रोग्राम के अंदर करेंगे। आया इन खबरों में कोई सच्चाई है, सदाकत है? हमारे तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और फिर जी जब तहरीक इंसाफ का जिक्र होगा तो हम आज जिक्र करेंगे तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये ऐसी 2 पार्टीज़ हैं कि जिनका अगर आपस में इत्तेहाद हो जाता है तो फिर नून लीग की छुट्टी हो सकती है। लेकिन ये इत्तेहाद किन शराइत पर हो सकता है, ये इत्तेहाद मुमकिन भी है या नहीं मुमकिन है, ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। और जी आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 29 साल के बाद क्रिकेट का मेला सजने जा रहा है, चैम्पियंस ट्रॉफी का मेला सजने जा रहा है। पहला मैच आज हो रहा है न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का, और जो बड़ा टाकरा है भारत के साथ वो कब है और उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, ये सारी चीज़ें आज हम चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे होंगे। डिस्कस हम किन से करेंगे जी, गुफ्तगू हम किन से करेंगे? गुफ्तगू हम करेंगे काशिफ रफ़ीक साहब से जो इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। इफ्तिखार शराजी साहब को आप देख सकते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो ही में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। शहजाद अनवर फारूकी साहब को आप देख सकते हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उस्मान अहमद भट्टी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम साहिबान को जी मैं वेलकम कहूँगी प्रोग्राम के अंदर। और गुफ्तगू का आगाज़ इफ्तिखार शराजी साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। इफ्तिखार शराजी साहब, ये जो बैकडोर मुज़ाकरात की बात हो रही है, इनमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि जब आर्मी चीफ इमरान खान साहब का ख़त तक पढ़ने को तैयार नहीं है तो फिर मुज़ाकरात की खबर पर कैसे यकीन कर लें सर? बहुत शुक्रिया आसमा। इनफैक्ट ऐसा हरगिज़ नहीं है कि उस ख़त को नहीं पढ़ा गया, उस ख़त के मदरजात को बड़ी तफसीलात के साथ पढ़ा भी गया है। ये ज़रूर है कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए कहा गया कि वो ख़त मिला नहीं है, वो ख़त पढ़ना नहीं चाहते, ख़त आया तो प्राइम मिनिस्टर को भिजवा देंगे। लेकिन इससे पहले आपको मालूम है कि बैकडोर के ज़रिए गुफ्तगू के कई अदवार हो चुके हैं। और आपको याद हो कि जो आखिरी दौर था जिसमें डी चौक पे जाके धरना देना था तहरीक इंसाफ ने, उससे पहले कुछ ऐसी बातें हमें सुनने को मिल रही थी कि शायद कुछ सेटलमेंट हो गई है। उसी के नतीजे में बुशरा बीबी को भी रिहा किया गया है, खान साहब को भी कुछ रिलीफ मिले हैं, और आगे चल के शायद उनको बनीगाला मुंतकिल कर दिया जाए और वहाँ पे उनको एक तरह से रखा जाए नज़रबंदी में। और इसमें काफ़ी हद तक सदाकत है। वो लोग कि जो इस सारे डायलॉग प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, वो पब्लिकली तो नहीं लेकिन बंद कमरों में आपको इस बात की तस्दीक करते हैं कि बिल्कुल ऐसा था कि शायद नथिया गली या फिर बनी गाला इमरान खान साहब को मुंतकिल होना था। लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त जो सबसे बड़ा आसमा आ रहा है, और मेरी कल भी किसी बड़े एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई है कि जो इस सारे प्रोसेस को बड़ा उसका हिस्सा एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त प्रॉब्लम यह है वो ट्रस्ट डेफिसिट है, दोनों तरफ एतमाद का फुकदान है। इमरान खान भी समझते हैं कि शायद माजी में कई वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। हाँ। और इधर इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि आप पे भी एतबार नहीं किया जा सकता। मुमकिन है कि जो वर्बली आप बात तस्लीम कर लें, बात को आप उसको फिर जाएं। हाँ। और फिर आप ख़ुद भी एम्बेरस हो, हमें भी एम्बेरस करें। तो इस वक्त जो मेरी इतलात हैं, मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि शायद कोई एक बड़ा मुस्तनद गारंटर ढूंढा जा रहा है कि जो इस बात की ज़मानत दे कि अगर कोई किसी मामले पे एग्रीमेंट हो जाता है। वो पीटीआई से होगा सर? नहीं, यकीनन ना पीटीआई से है न किसी सियासी जमात से, बल्कि मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर से भी नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान से बाहर कोई एक गारंटर होगा जो इस बात की ज़मानत देगा कि अगर इमरान खान को कुछ रास्ता देना है और उनको पॉलिटिकली रेलेवेंट करना है तो फिर उसके लिए कोई एक जामिन चाहिए और वो इस बात की ज़मानत दे कि जो चीज़ें एग्रीड होंगी फिर उससे रूगर्दानी नहीं की जाएगी। तो मेरा ख़्याल में इस वक्त जो आप कह रही हैं कि नया दौर शुरू हुआ है, वो अब इस नुक्ते को लेकर शुरू हुआ है। और मोस्ट प्रॉबेबली मेरी इतलात कुछ ऐसी हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतर डेवलपमेंट होने को जा रही हैं, जिसमें अरेंजमेंट सही हैं कि वो आएंगे, उनका बयानिया थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, साथ में कुछ इंतज़ार भी करना पड़ेगा और चीज़ें इसी ग्राउंड्स के ऊपर आगे बढ़ रही हैं। ठीक हो गया। काशिफ साहब,
ये जो बात इफ्तिखार शराजी साहब कह रहे हैं कि कुछ शराइत हैं, लेकिन चूंकि बानी साहब पर उधर से उस तरह से एतमाद नहीं है तो कोई गारंटर ढूंढा जा रहा है। सर, जब हम शराइत की बात करते हैं तो कुछ एक ऐसी शर्त सुनने में आ रही है कि जी हुकूमत की मुद्दत जो है वो पूरी करने दी जाएगी बानी PTI की जानिब से। और सर, ये जो गारंटर की बात हो रही है, कुछ आपके पास भी ऐसी इत्तलात हैं कि ना तो PTI से होगा, ना उधर से होगा, कहीं और से होगा, और वाकईतन गारंटर ढूंढा भी जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तहरीक इंसाफ का अलमिया ये है कि ये एक दिन कोई बात करेंगे, दूसरे दिन कोई बात करेंगे, तीसरे दिन बयानिया कुछ और होगा। इन्हीं की जमात के अकाबिर कह रहे हैं, या इन्हीं के इत्तेहादी हामिद रज़ा साहब के 3 माह में नाअहली ख़त्म करने की पेशकश हो रही है। ठीक। और असद कैसर साहब कह रहे हैं कोई बैकडोर में बात नहीं हो रही। जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं पार्टी धड़ेबंदी का शिकार है। शेर अफजल मरवा साहब कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला। बहरहाल शेर अफजल मरवा साहब के अलावा कोई और सियासी शख्सियत KPK से PTI की वो भी कुछ अर्से तक कहेगी मुझे क्यों निकाला। अच्छा, अब मसला ये है कि आपने तय करना है कि आपने मुज़ाकरात के ज़रिए रास्ता लेना है या अपने बयानिए पे खड़े रहना है। अब मसला तहरीक इंसाफ का है, बानी का है कि जितना वो बयानिया आगे ले गए हैं, जैसे नवाज शरीफ ने माजी में कहा था मुझे क्यों निकाला, फिर वो इदारों के जो अकाबरीन थे उनके ऊपर तनकीद, और फिर उन्हीं इदारों के लोगों के साथ मिल के हुकूमत, और फिर अदम एतमाद और PDM, ये सारा मामला। अब बानी साहब जो है वो कहते हैं कि अगर मैं यहाँ से पीछे हटता हूँ तो फिर मेरा क्या होगा, और आगे बढ़ने का रास्ता कोई नहीं है। बड़े सारे उन्होंने इस्तेमाल कर लिए। जो बात मोहतरम शराजी साहब ने कही कि गारंटर ढूंढा जा रहा है, गारंटर का ही तो मसला पिछले 2 साल से। गारंटी के तौर पे ही तो बुशरा बीबी बाहर आई थी। बुशरा बीबी ही तो गारंटी देना चाह रही थी। जमाइमा खान साहब से गारंटी मांगी गई, उन्होंने कहा जी नहीं हो सकती। अब मसला ये है कि गारंटी सिर्फ एक ही सूरत में होगी कि उनको किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट कर दें, और वहां उन्हें कहें जी आपने उसी तरह रहना जैसे नवाज शरीफ साहब माजी में रहे। हाँ, ज़बानबंदी। जुबानबंदी तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जुबानबंदी तो उन्होंने 72 साल में नहीं की। अच्छा, अब इसका रास्ता निकालने के बाद बानी को रिलीफ मिलना है, तो इस रास्ते को निकालने और बानी को रिलीफ लेने का जो मामला है, इसी को तो डील कहते हैं। और डील किसको कहते हैं? फिर वो जो लोग कह रहे हैं कि डट के खड़ा है कप्तान, नहीं डील करेगा, तो उनका बयानिया किधर जाएगा? हजूर, अगर गारंटर आ जाते हैं, वो कोई भी आता है, कोई पावरफुल शख्सियत आती है, कोई बैरून मुल्क से, अंदरून मुल्क से, कोई भी है, तो वो क्या कहेगा? यही कहेगा ना कि आप बयानिया बदलेंगे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बानी इन सारी शराइत के लिए तैयार हैं, लेकिन उधर से एतमाद नहीं किया जा रहा, सिर्फ गारंटर का वेट हो रहा है। नहीं, मैं नहीं ये कह रहा। अच्छा, मैं नहीं ये कह रहा। मेरे मोहतरम शराजी साहब ने कहा कि इस रुख पे चीजें आगे बढ़ रही हैं या बढ़ सकती हैं। इसका मतलब तो यही है ना, गारंटर तभी ढूंढा जाता है ना जब एक मामला तय हो जाता है। फिर गारंटर ढूंढा जाता है तो गारंटर डील ही करता है ना। वो ये कहता है जी आप ये नहीं करेंगे, मैं ये नहीं करूंगा, आप ये बात नहीं बोलेंगे, मैं ये बात नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि बानी साहब जो है वो डट के नहीं खड़े हुए, और अब वो डील करने को तैयार है। लेकिन मसला ये है कि डील में जिरगा किसने कराना है, गारंटर किसने बनना है, मामला वहां पे फंसा हुआ है, और आज का नहीं फंसा, पिछले 2 साल से फंसा हुआ है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे मुतालिबात जो उन पर इत्तेफाक हो चुके हैं, असल मामला जो वो गारंटर पर फंसा हुआ है। अच्छा, जब हम मुतालिबात की बात करते हैं, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी शहजाद फारूकी साहब। जुनैद अकबर साहब की एक मुबैना ऑडियो जो है वो सामने आई, लीक हुई, उससे ऐसा लगता है कि स्वाबी का जो जलसा था वो फ्लॉप था, और पार्टी को इसका एहसास भी है। सर, अगर वाकईतन ऐसा है तो क्या ऐसे में PTI कोई दबाव डालने की पोजीशन में है, अपने मुतालिबात मनवाने की पोजीशन में है, अगर कहीं ना कहीं वाकईतन ये बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं? शहजाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। मैं सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने भाई अकाबरीन डाले हैं ना बीच में अपने जोशे खिताबत में, तो ये अकाबिर का लफ्ज इतनी खूबसूरती से सिर्फ यही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपने सवाल किया है उस हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि इमरान खान का गारंटर सिर्फ इमरान खान ही हो सकता है, उसका कोई बंदा दूसरी गारंटी नहीं दे सकता। वो बुशरा बीबी हो, जमाइमा हो, शायद फिर उसके बाद अल्लाह ताला से आपको राब्ता करना पड़े। वो बंदा ऐसा है कि उसकी वो अनप्रडिक्टेबल है, और अनप्रडिक्टेबल आदमी की जिम्मेदारी कौन उठाए? ये बात ठीक है कि माजी में जो भी मामलात हुए हमारी सियासत में, उनके लिए गारंटर की जरूरत रही। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब बात हुई थी तो उस वक्त अमेरिका गारंटर था और उसमें ब्रिटिश इन्वॉल्व थे। मियां नवाज शरीफ की जो भी डील हुई थी उसमें सऊदीज इन्वॉल्व थे। तो अब की बार भी अंदर से तो कोई गारंटी नहीं मानेगा ना। बंदा तो वो होना चाहिए जो किसी एक फरीक की खिलाफ वर्जी की
बंदे को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए मजबूर कर सके। ठीक। अब पाकिस्तान के अंदर जो भी आदमी है वो किसी भी पोजीशन पे है, वो इस पोजीशन में तो नहीं होगा कि अगर एक फ्रीक अपनी बात से फिर जाता है तो उससे वो बात मनवा सके। तो उसके लिए दोनों फ्रीकैन को एक ऐसा फ्रीक चाहिए, एक पार्टी चाहिए जो कि दोनों को इस मुआहदे की पाबंद रख सके। अगर जुनैद अकबर साहब वाली बात मान ली जाए और सवाबी का जलसा फ्लॉप हो जाए, मुआहदे को उसको डील हम कह इस तरह सकते ही हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं जनाब। डील कोई बुरा लफ्ज नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें फहम दिया है। मतलब सदर ट्रंप जो है वो तो फखरिया कहते हैं कि आई एम अ डील मेकर, तो डील को तो गाली हमने हाँ, बनाया अगर है। कुछ बिगड़े हुए मामलात को सही करने के लिए कहीं पर कोई मामला तय पा जाता है कमाल तो ज़ाहिर है। कमाल, क्या दलील है बाकी- असमा साहिबा की, क्या दलील है फारूकी साहब की। अब डील जायज है, और जो कह रहे थे डट के खड़ा है नहीं डील करेगा, वो उस वक्त चीजें जायज नहीं थी। देखें, मेरी गुजारिश सुन लेना भाई, वो यू टर्न खान है, वो तो किसी वक्त कुछ भी कर सकता है, उसका तो ये मसला ही नहीं है। उसको तो आप आज की शाम की खबर हो कि वो उसने ये कर दिया तो आप ठीक हो गया शहजाद साहब, वो तो यू टर्न खान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप टाइम मेरे इसको पास डील कम को है। कोई बुरा लफ्ज समझ के, अगर आप डील को कोई बुरा लफ्ज समझेंगे, जैसे आप सियासत को बुरा लफ्ज बना दिया है हमने, तो मैं माफी चाहता हूं, फिर हम मजीद मुश्किलात का शिकार होंगे, हमारे मसले हल नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, मसले के हल की बात हो रही है तो मैं उस्मान अहमद भट्टी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। अगर ये मसला वाक़तन इसी तरह से हल होने जा रहा है जिस तरह से हम सब लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, गारंटर ढूंढा जा रहा है, मुतालिबात पे दोनों तरफ से कोई एतराज़ नहीं है, तो सर आपको नहीं लगता कि नून लीग इस वक्त जो है वो एक मुश्किल में फंस सकती है? क्योंकि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जी हम इक़्तिसादी लिहाज से, माशी लिहाज से पाकिस्तान को बहुत आगे लेकर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। थैंक यू अस्मा साहिबा। पहली तो बात ये है कि जैसे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं शराजी साहब ने कहा कि गारंटर जो है वो ऑलमोस्ट ट्रेस हो गया है या वो गारंटर गारंटी देगा। मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके साथ इमरान खान साहब के ताल्लुक अच्छे रहे? बानी पीटीआई के दौर में ना चाइना के साथ उनके ताल्लुक अच्छे थे कि वो उनके मुश्किल वक्त में हेल्प करें, सी पैक बंद हो गया, उनको ये गिला है। अमेरिकन के बारे में बानी पीटीआई ने कहा कि इन्होंने मेरी हुकूमत गिराई है। और जो सऊदी अरब के बारे में आपको मालूम है, जैसे मोहम्मद बिन सलमान के बारे में जहाज में जो गुफ्तगू की, और उसके बाद जो सबसे अहम आके बानी पीटीआई इमरान खान साहब के बारे में जो उनकी सियासत को डैमेज किया, वो बुशरा बीबी ने किया। उन्होंने कहा कि ये नंगे पांव जब ये उमरा करने गए तो शरीयत नाफिज करने जाते थे, जिसको बहुत बुरा समझा गया मोहम्मद बिन सलमान की नजर में। तो अब ये देखें कि जब खान साहब ने अपने आप को इतना डैमेज कर लिया हुआ है तो कौन इनकी गारंटी देगा? खान साहब को किसी से खतरा नहीं है, खान साहब को अपनी जात से खुद खतरा है। खान साहब ने जितने भी लोग उनके बिहाफ पे मुज़ाकरात करने चाहते थे, खान साहब ने उन्हें कोई भी कि खान साहब ने अपना सियासी कद इतना बड़ा किया हुआ है कि जो बाकी जो उनकी पार्टी में रहनुमा है वो उनका कद सियासी बोनों की तरह है। वो कोई ना उनकी इतनी वेटेज है, ना उनकी कोई इतनी वर्थ है कि वो जाके स्टेट से, एस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से कोई मुज़ाकरात करें और उनकी बात को संजीदा लिया जाए। खान साहब ने ये हालात अपने लिए खुद पैदा किए हैं। और दूसरी बात अभी ये भी हो रही थी कि कोई लाइक ईद के बाद जो है वो कोई फिर से एहतजाज वगैरह होगा। देखिए अब की जो डायनामिक्स हैं केपीके की वो डिफरेंट है, क्योंकि पहले जो अली अमीन गंडापुर थे वही वज़ीर केपीके तो अभी भी हैं, वो सदर भी थे पीटीआई के केपीके के। अब जो जुनैद अकबर साहब वहां पर सदर पीटीआई के बने हैं, और जुनैद अकबर साहब और अली अमीन गंडापुर साहब की बनती नहीं है। ये जो आपने ऑडियो लीक की बात की, अब वहां पर आईजी केपीके भी चेंज है और चीफ सेक्रेटरी केपीके भी चेंज है। अब हालात उनके लिए वो आइडियल नहीं है कि वो वहां से सर नून लीग के लिए बता देना, नून लीग के लिए हालात ये आइडियल हैं कि उनकी हुकूमत के लिए एक जो वो है गारंटी ली जा रही है कि जो उनको इतना अरसा चलने दिया जाएगा, वो इस पर खुश होंगे कि ओके फाइन, अगर हमारे लिए गारंटी ली जा रही है, इतना अरसा हमारी हुकूमत चलती है तो ठीक है, लाइक हम फिर कर देते हैं जो कुछ उधर से चाहा जा रहा है। देखिए आसमा साहिबा, बात यह है कि कोई भी हुकूमत तो अपने आप को खत्म नहीं करना चाहती कि हमारी हुकूमत जो है वो जो टेनोर है 5 साल का उससे पहले खत्म कर दी जाए। मेरी अभी परसों जो है वो शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनसे 1-to-1 मीटिंग थी और वो बड़ा होपफुल है। अगर हमें ये वो पूरे 5 साल की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि अगर हमें 1 साल मिल जाए मजीद तो हम इस मुल्क की ठीक है। एक तो हम आपको सुन भी नहीं पा रहे हैं, सिग्नल्स का इशू आ रहा है उस्मान साहब। दूसरा मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है, पर आप ये फरमा रहे हैं कि
हुकूमत जो है वो इस बात में खुश है कि चलिए जी 5 साल पूरे नहीं भी करने देते, 1 साल अगर हमें मजीद और ले दें तो फिर सारा मामला जो है वो ठीक है। चलें जी, कहीं ना कहीं तो हमें लगता है कि वो भी रजामंद है इस सारी चीज़ में जो हो रहा है। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और जब रजामंदी की बात हो रही है तो कुछ नाराज़गी की भी बात करेंगे, और नाराज़गी जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इससे पीटीआई फ़ायदा उठा सकती है। जहां पीटीआई की बात हो रही है, बैकडोर चैनल से मुज़ाकरात की तस्दीक हो रही है, तरदीद हो रही है, वहाँ एक और चीज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा खबरों में है, वो ये है कि जी तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग से अपनी सपोर्ट जो है वो वापस ले सकती है। काशिफ रफीक साहब, आप इस बात पर बहुत अरसे से तबसरा करते हुए दिखाई देते रहे हैं कि जब भी अगर पीटीआई को कोई रास्ता निकालना है, वापस आना है, हुकूमत बनाना चाहती है, तो उसको चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता कर ले। तो उसे तभी कर लेना चाहिए था जब ये हुकूमत नहीं बनी थी इलेक्शंस के बाद, लेकिन वो मौका इसने गंवा दिया। आपको लगता है कि अभी ये मुमकिन है, इस मौके से फ़ायदा उठाया जाएगा पीटीआई की जानिब से? देखिए अस्मा, एक बात तो तय है कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किए बगैर तहरीक इंसाफ के पास कोई वे फॉरवर्ड नहीं है कि वो अपनी चीज़ों को आगे लेके चल सके। अब मामला ये है कि शराइत क्या हो सकती हैं, मुमकिन ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आपस में क्लब इन कर जाए और नून लीग की हुकूमत जो है वो अपोजिशन में चली जाए, मरकज़ में सिर्फ। ठीक। उसमें सबसे बुनियादी जो बात है वो तहरीक इंसाफ चाहती है कि एक इंटरम सेटअप बने या कौमी हुकूमत बने, जो भी नाम दे ले, और फिर नए इलेक्शन हो और उसके बाद जिसके पास क्लियर मैंडेट हो वो आके हुकूमत बनाए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक बात बड़ी दो टोक है कि वो मौजूदा असम्बलियाँ जो है उनकी मुद्दत पूरी करने के लिए है, इससे हट के किसी सूरत पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। एक तो ये शर्त उनको माननी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि इक़्तिदार की कैसे होगी। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को शराकत इक़्तिदार में विफाक में और सूबों में लेने को तैयार है, और अगर नहीं तो पीटीआई जो है वो आइनी ओहदे ले ले और हुकूमत पीपल्स पार्टी को चली जाए। ये दूसरी बात है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो सूबे हैं बलोचिस्तान और सिंध बिलखसूस और मरकज़ और केपी के वैसे पीटीआई के पास है, इन सूबों में भी वो इनको हिस्सा देने को तैयार है बकदरे जुस्सा। और जो पंजाब है, पंजाब में वो कहेंगे कि ठीक है आप भी कोशिश करें हम भी करें, नहीं तो अगर पंजाब नून लीग कैरी करती है और अपोजिशन का किरदार नून लीग के पास आता है तब भी कोई इशू नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये 3 से 4 ऑप्शन है। इन 3 से 4 ऑप्शन के ऊपर जिस दिन पीटीआई लॉक कर गई अपनी चीज़ों को, जो कि अब सीरियसली इस मामले पे सोचा जा रहा है, जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बना है जिसमें बेसिकली मौलाना फजल रहमान साहब हर्डल थे, वो नहीं इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बन पा रहे थे, उसमें भी 2 शराइत हैं। एक पूरी तकरीबन हो चुकी, मैंने बहुत पहले आपके प्रोग्राम में कहा था कि शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाला जाएगा क्योंकि वो सीट मौलाना फजल रहमान साहब के छोटे साहबजादे से जीती गई है। मौलाना फजल रहमान साहब तब क्लब इन करेंगे। एक और साहब है पीटीआई के अंदर, वो भी कुछ अरसे तक आपको कहते हुए शायद मुझे क्यों निकाला, और वो कोई हिंट दे सकते हैं आप कौन साहब है? वो अली अमीन गंडापुर साहब है। अब मामला अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के वजारत आला होने के साथ साथ उनके इस तरह के रोल के साथ साथ मौलाना फजल रहमान किसी सूरत पीटीआई के साथ नहीं बैठेंगे। और असद कैसर जो है वो भी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ क्यों क्लब इन है कि दोनों को अली अमीन गंडापुर साहब अच्छे नहीं लगते। एक आखिरी कमेंट जो उस्मान भट्टी साहब कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें 1 साल और मिल जाए तो हम मुल्क का टर्न अराउंड कर जाएंगे। वो 1 साल और मिल जाएगी जो बात है ना, वो बात यही है। क्योंकि मैंने 21 अप्रैल 2021 आपको याद है कि एक सहाफियों की तहरीक चली थी जी। और उसके बाद फिर ये हुआ था कि इमरान खान साहब अप्रैल 22 में घर चले गए थे। सेम सिनेरियो बना हुआ है, पीका एक्ट। कोई इतनी जान नहीं लग रही वैसे मुझे इस एहतजाज में, सॉरी टू से। ये मैं आपको तो जो तहरीकें ब्लो अप होती है ना, चीजें ब्लो अप होती है, वो टाइम लेती है। मीडिया को कवरेज नहीं दे रहा। देखिए वो टाइम लेती है, ब्लो लेती है। ये उस वक्त उसमें ज्यादा एक्शन आएगा जिस वक्त पीपल्स पार्टी और पीटीआई की डील आपस में लॉक हो जाएगी। उसके बाद सिनेरियो आप देखिए कितना गेयर अप होगा। ठीक है, सिनेरियो की बात हो रही है। शराजी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी सिनेरियो ये है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट हमें एक पेज पर दिखाई देती हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इजी होगा कि हुकूमत का साथ छोड़ के पीटीआई की तरफ जाए, एस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ ले? इतना आसान है ये? वो कहते हैं ना, असूल तो ये है कि आपके दुश्मन को जो दुश्मन है वो आपका दोस्त होता है। और इस वक्त देखा जाए तो पीपल्स पार्टी नून लीग को तो बहरहाल मुखालिफ जमात है, और माजी एक तारीख पड़ी है कि दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने, एक दूसरे को इस वक्त भी वो जो जिस तरह के तुंदो तेज़ जुमले हमें सुनने को मिलते हैं, तो लगता है कि जबरन कोई एक इत्तेहाद है, लेकिन उसमें भी वो घुटन महसूस कर रहे हैं और वो जायज़ कर रहे हैं। इस वक्त आप देखें तो पंजाब की हद तक तो
इसके बावजूद कि बार बार शहबाज शरीफ साहब ये यकीन दहानियाँ कराते हैं बिलाल भुट्टो जरदारी को, आसिफ जरदारी साहब को, कि नहीं ऐसा नहीं है, मुख्तलिफ़ अजला में आपके लिए स्पेस हम अवेलेबल करेंगे। लेकिन मरियम नवाज़ साहबा ने ज़ीरो टॉलरेंस को उन्होंने ये तय कर रखा है कि 1 इंच ज़मीन भी पंजाब की हद तक पीपल्स पार्टी के हवाले नहीं की जाएगी। और SHO लेवल तक लोगों से कहा गया है कि अगर पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस या कोई सियासतदान किसी काम के लिए हैं तो बिल्कुल नहीं होने देना। तो ये सूरत हाल वहाँ पे इस वक्त चल रही है। और साथ में हमने देखा कि 26वीं तरमीम में अगरचे बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने कलीदी रोल प्ले किया, लेकिन जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर 4 पार्लियामेंटेरियंस के नाम डालने का मरहला आया जी और बिलावल साहब चाह रहे थे कि उनका नाम भी डाला जाए, तो उस नाम को काटा गया है नवाज शरीफ साहब की जानिब से। तो अंदाज़ा लगा लें कि क्या सूरत हाल चल रही है। और जो मैंने पहले आपसे कहा कि आपके दुश्मन का जो दुश्मन है वो तो आपको दोस्त होना चाहिए, तो नेचुरली तो PTI को और पीपल्स पार्टी को एक अलायंस में जाना चाहिए और ये 72 घंटे की कहानी है टोटल और सिनेरियो बदल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि PTI किसी और की भी दुश्मन है। और आपको पता ना कि हाँ, हमारे यहाँ किसी ज़माने में वो असद उमर कहा करते थे ना कि हमारे यहाँ सियासतदान हवाओं का रुख देख के फैसले करते हैं। तो हवाएं जहाँ से चल रही हैं वो अब पीपल्स पार्टी को इस बात की इजाज़त नहीं दे रही कि इसके बावजूद कि आपके साथ बड़ी बुरी ट्रीटमेंट हो रही है नून लीग की जानिब से, लेकिन आप इस अरेंजमेंट से बाहर नहीं जा सकते। आपको माजरत के साथ जूते भी पड़ेंगे, लेकिन आपने फिर भी जी कहना है। ठीक है। तो मेरा ख्याल में ये एक विशफुल थिंकिंग तो ज़रूर हो सकती है कि हम कहें कि जो क्योंकि नाराज़गियाँ चल रही हैं लिहाजा नई फॉर्मेशन बन जाएगी, लेकिन अमलन ये है कि वो अपने फैसले करने में आज़ाद नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने जा रहा है। ठीक है। जी काशिफ साहब, आपने कहा ना कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग एक पेज पे है। जी मैं सिर्फ याद दहानी के लिए बता दूं कि इमरान खान साहब भी यही कहते थे कि बाजवा साहब के साथ ताल्लुकात बड़े बेहतरीन, और फिर इत्तेहाद भी बना, आदम इत्तेमाद भी हुई, और आखिर तक वो यही कहते रह गए कि मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, एक पेज पे हैं, और फिर इमरान खान साहब सडनली सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई। अच्छा शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अभी शराजी साहब ने कहा कि उन्हें नहीं दिखता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ऑप्शन पर अमल दरामद कर सकती है। सर PTI की कुछ बात कर लेते हैं ना, उन्होंने करना है इनके साथ इत्तेहाद, तो अगर वो PTI की तरफ नहीं जाती है तो कुछ और ऑप्शन आपको लगता है पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद के अलावा भी PTI के पास मौजूद है सर इस वक्त? अच्छा, पता नहीं ये उलझन मौजूद है या हम जानबूझ के खुद से इस उलझन को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे नजदीक बात बड़ी सादा है। अच्छा। जब ये नताइज आए थे इस इलेक्शन के जो अभी 2024 में हुआ, तो उसके बाद सबसे पहली और नेचुरल ऑप्शन यही बनती थी कि पीपल्स पार्टी और PTI मिल जाएं और हुकूमत बना लें। लेकिन चूंकि PTI इस तरह कर नहीं सकती थी और उसको करने नहीं दिया गया, इसलिए ये दोनों ने मिलकर पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग नून है इन्होंने हुकूमत बना ली। अब जैसा भट्टी साहब ने कहा, तो मैं इस बात को बिल्कुल तस्लीम करता हूं कि कोई भी हुकूमत जो है वो ये नहीं चाहेगी कि हमारी कोई डेडलाइन हो कि हमें खत्म कर दिया जाएगा तो 2 साल की मोहलत मिल जाए, 1 साल की मिल जाए, 6 महीने की मिल जाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि मुस्लिम लीग नून को इस हकीकत का इदराक है जिसकी जानिब काशिफ बात कर रहे हैं कि किसी भी वक्त जो है वो सफा तो एक ही रहता है लेकिन किताब तब्दील हो जाती है। तो ऐसे में मरियम नवाज जो हैं वो पंजाब में जो कुछ कर रही हैं और जिस तरीके से तूफानी अंदाज में वो तामीर और तरक्की की कोशिश कर रही हैं, जलसे जुलूस कर रही हैं और गैदरिंग कर रही हैं पब्लिक, तो वो मोबिलाइजेशन है। बेसिकली मुस्लिम लीग नून में एक जान भरने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें मैदान में आना पड़ता है तो हमारे पास कुछ ना कुछ हो, और ये एक हाइप बनाने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि काफी हद तक चूंकि पंजाब ही बैटल ग्राउंड है, पंजाब की अहमियत से कोई भी सियासी जमात जो है वो इनकार नहीं कर सकती, तो जो पंजाब जीतेगा वही हुकूमत बनाएगा। पीपल्स पार्टी और PTI वाली जो बात है, ये अभी जब 26वीं आईनी तरमीम की बात हो रही थी, इस पे नेगोशिएशन हो रही थी, तो उस वक्त भी PTI और जो पीपल्स पार्टी के दरमियान एक लेवल पे ये बात हुई थी, और बिलावल भुट्टो जरदारी जो थे वो चाहते थे कि यहाँ पे हमारा कोई एक पॉइंट ऑफ म्यूचुअल कोई पॉइंट बन जाए और हम मिलके आगे चल सके। लेकिन वो असल में जो असल मालिक हैं इस मुल्क के, उनको इस बात की खबर हो गई और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही, और वो जो अभी बात की तो सबको अपनी अपनी पुरानी तनख्वाहों पर ही काम करने की इजाजत है। सही हो गया शहजाद साहब, तनख्वाह पे काम करें। ठीक है। मैं उस्मान साहब आपकी तरफ आती हूँ। सवाल मेरा वही है जिसके आगाज मैंने इस सेगमेंट में जिससे मैंने किया था कि सर आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद है ये मुमकिन है किसी तौर?
देखें जी, जो बानी पीटी इमरान खान साहब हैं, उनकी नजर में सारे चोर हैं। मुझे अब ये बताएं कि जब उनकी नजर में सारे चोर हैं तो कौन उनके साथ मिलके हाथ मिलाकर सर वो यू हुकूमत टर्न ले बनाएगा? लेते हैं ना, पीपल्स मौलाना फजलुर पार्टी रहमान पे भी ले लिया उन्होंने यू टर्न, वो तो उन्हें भी बड़े अजीब अजीब नामों से भट्टी पुकारते साहब, थे सर। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम पेट फाड़ के पैसा निकालेंगे, और वो शहबाज शरीफ साहब उनके जरदारी साहब के वजीर आजम बन के बैठे हुए हैं। हाँ। सियासत में क्या चीजें नहीं, होती जी। और काशिफ समझने में मुश्किल हो गई, वो पेट फाड़कर अवाम से पैसे निकलवाने थे, वो आपस में नहीं निकलवाने थे। माफी चाहता उस्मान हूँ, साहब, मैं उस्मान साहब, अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि असल में खान साहब की थोड़ी तबीयत में जिद्दपन है। खान साहब अभी तक ये समझ रहे हैं थोड़ा? कि शायद वो प्राइम Yes. मिनिस्टर हैं, उनके मुताबिक जो है वो मुल्क चलेगा। हाँ, खान साहब अभी भी इसी सोच में है। अभी वो ये मान लें कि इस वक्त वो अडयाला जेल में कैद हैं, और बदकिस्मती ये है कि जो उनके कायदीन हैं, जो उनकी पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने बेसिकली जो अडयाला जेल है उसको कंप्लेंट सेल समझा हुआ है। वो बजाय कि खान साहब की रिहाई के लिए तगोदो करें, कोई मुज़ाकरात करें, एस्टेब्लिशमेंट से करें, हुकूमत से करें, वो जाकर उसे शिकायतें कर रहे होते हैं, अली मीन गंडापुर ने ये कर दिया, असद कैसर ने ये कर दिया, अफजल मरवत ने ये कह दिया, फवाद चौधरी ने ये कह दिया। और भाई आपने खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश कर रही है हाँ, या आपसी आपने अपनी इख्तिलाफात सियासत से नहीं निकल उठाने पा के रहे। लिए? तो रीजन ये है कि जब जब बात यह है कि उनका लीडर जो है वो उन्हें कोई विजन नहीं दे रहा। जब से खान साहब का फैज खत्म हुआ है, खान साहब जो है इस वक्त बुखलाहट का शिकार हैं। अब खान साहब बेशक खत लिखें या खान साहब कोई प्यादा भेजें या खान साहब को ईमेल करें, ठीक है। बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को खान साहब का कोई इस वक्त दबाव नहीं है। जिस वक्त खान साहब का दबाव था, वो दबाव ये था कि जब खान साहब की एक कॉल होती थी तो जो कारकुनान थे वो पूरा मुल्क जैम कर देते थे। अब तो कारकुनों का हाल ये है कि वो डर के मारे घर से निकलते, उनको पता है कि केसेस बन जाएंगे। तो अब के हालात डिफरेंट हैं, इसलिए ये लास्ट हरबा होता है कि आप किसी को कहें कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब आपको खत लिख रहा हूँ, प्लीज आप मेरे खत का जवाब दे रहे, और उन्होंने कहा मैं तो आपका खत पढ़ ही नहीं सकता, ना मैंने पढ़ा है, आप प्राइम मिनिस्टर को भेजिए। मतलब इतना ओपनली कौन बोलता है? इसका मतलब है कि वहां से खान साहब पर अभी तक क्रॉस है। और अभी जब आप बात ये भी कह रही थी कि नून लीग की जो हुकूमत वो परेशान है, देखिए परेशानी तब होती है जब उनको ये अंदाजा हो जाए कि हालात बिगड़ने वाले हैं। खान साहब की अगर इस्टेब्लिशमेंट सजेस्ट हो जाती है तो फिर हालात काशिफ के लिए साहब आते हैं। परेशान कुन है हुकूमत के लिए, मगर अभी ऐसे कोई हालात नजर नहीं आ रहे, असरात नजर नहीं आ रहे। ठीक है, आपको ऐसे हालात, नजर ऐसे नहीं आ रहे। असरात दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। काशिफ साहब ब्रेक लेना है, काशिफ साहब 30 सिर्फ एक सेकंड्स जुमला है। भट्टी साहब, बसद एहतराम सर, नवाज शरीफ साहब से ज्यादा जिद किसकी होगी? शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा जिद किसकी होगी? क्रास तो नवाज शरीफ साहब पे भी था, शहबाज शरीफ साहब पे भी था। ओपन कहते थे शेख रशीद, फिर हुकूमतें मिल गई ना सर। सर ये क्रास जो होते हैं, ये जिद जो होती है, ये चलती रहती है। नवाज शरीफ साहब जिद्दी नहीं है क्या? काशिफ एक इजाफा मैं कर दूं कि क्रॉस जो है वो हमेशा अवाम लगाए, क्रॉस है, किसी और के लगाए हुए क्रॉस से कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह से। और दूसरी बात यह है कि सियासत में आपने उसके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी। एक तरफ आप कहते हैं कि वो डील कर रहा है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आती कि बतौर तजिया निगार जब हम ये बात करते हैं तो हम इसको किसी की कमजोरी कैसे बता सकते हैं, या इससे किसी की ताकत कैसे बता सकते हैं कि वो खत मिला है, नहीं मिला है, पढ़ा है। कुछ ठीक चीजें हो गया हिस्ट्री शहजाद पर साहब। रिकॉर्ड पर लाने के लिए भी लिखी जाती हैं। ठीक है, ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और ब्रेक के बाद जब मिलेंगे तो सियासत से हटकर सियासत के मैदान की तो हमने बात की है, सियासत के मैदान में क्या हो रहा है, लेकिन अभी कुछ बात करेंगे कि क्रिकेट के मैदान में क्या हो रहा है। क्योंकि क्रिकेट के मैदान में जो भी हो रहा है वो पाकिस्तान के मैदानों में हो रहा है, पाकिस्तान के क्रिकेट ग्राउंड्स में हो रहा है। पाकिस्तान में 29 साल के बाद क्रिकेट का एक बड़ा मेला सज रहा है। आप जानते हैं बहुत से ममालिक की टीम्स जो हैं, इंटरनेशनल टीम्स, वो पाकिस्तान में खेलने के लिए पहुंची हैं। भारत नहीं आया है, लेकिन भारत जाहिर है कि अब दुबई में पाकिस्तान के साथ ये बड़ा टाकरा जो 25 को होने जा रहा है वो भी हम देख रहे होंगे। लेकिन जी खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जब श्रीलंका की टीम पर यहाँ पर अटैक हुआ था तो उसके बाद ये सोचा गया था, जो हालात पैदा हो गए थे, जिस तरह से बहुत सारे ममालिक ने इनकार कर दिया था कि वो यहाँ आकर नहीं खेलेंगे, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान में अब इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसकी बहाली नहीं हो सके, कि यहाँ के ग्राउंड्स जो हैं वो शायद वीरान रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत की कोशिशों से, बहुत सारी हुकूमतों की कोशिशों से, इसमें पिछली जो हुकूमतें रही, इवन PTI का जो दौर है उसको भी क्रेडिट जाता है, नून लीग को भी जाता है, और ख़ास तौर पर आजकल जो क्रेडिट दिया जा रहा है, ख़ास तौर पर जब हम क्रिकेट ग्राउंड्स को लेकर बात करते हैं, क्रिकेट में लोगों के दोबारा से इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो मोहसिन नकवी साहब को इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है। लेकिन असल में क्रेडिट किसको जाता है? इफ्तिखार शराजी साहब ब्रेक में मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। इफ्तिखार से मैं चाहूँगी कि ये चीज़ आप हमारे देखने वालों से भी शेयर करें। यकीनन मेरे ख्याल में एक तो यह है कि चैम्पियंस ट्रॉफी का लास्ट विनर पाकिस्तान था, तो आप मेज़बान मुल्क है, और आपको मालूम है कि जब ये इवेंट का इनेकाद होने जा रहा था तो बड़े रोड़े अटकाए गए,
भारत की जानिब से, और हमेशा एक बहाना बनाया जाता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लिहाजा नहीं आ सकता। वर्ल्ड कप जब हुआ था, याद है पाकिस्तान की टीम गई थी, तो लेकिन इस बार पाकिस्तान ने एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लिया। एक तो यह है कि उन्होंने कहा कि इवेंट कहीं और मुंतकिल नहीं होगा, हर सूरत पाकिस्तान में होगा। फिर यह है कि पाकिस्तान ने उसको रिटेन किया, ICC ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया और भारत को अपने मौक़िफ़ से हटना पड़ा। और तब उसको जाके अब गोया कि जैसे कहा कि UAE में जाके अपने मैचेस खेलने पड़ेंगे। और पाकिस्तान ने जो एक और कामयाबी हासिल की आसमा, वो ये है कि फ्यूचर में अब इंडिया में भी जो बड़े इवेंट्स होंगे, लिहाजा पाकिस्तान की टीम भी भारतीय सरजमीन पे नहीं जाएगी, वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे गएगी। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि क्रिकेट दुनिया में एक मशहूर खेल है, एशिया से लेके यूरोप और यूरोप से लेके अब तो अमेरिका के अंदर भी इस खेल को लोग देखते हैं। तो मेरा ख़्याल में दुनिया की टॉप 8 टीमें अगर पाकिस्तान में आके खेल रही हैं, तो जो पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन था कि शायद यहाँ पे सिक्योरिटी के हालात बहुत बुरे हैं, यहाँ पे आप जा नहीं सकते, मूव अराउंड नहीं कर सकते, तो मेरा ख़्याल में ये जो एक माह का ये इवेंट होगा, इसमें पूरी दुनिया जब इसको देख रही होगी, तो जो परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में है वो यकसर बदलेगा और लोगों को हक़ाइक़ का पता चलेगा कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। यही वजह है कि वहाँ पे इवेंट्स भी हो रहे हैं और दुनिया की बड़ी टीमें वहाँ जाके खेल रही हैं। ठीक है शहजाद साहब, हमने देखा कि इस इवेंट का जो आगाज़ है बड़े रंगारंग तरीके से किया गया, बड़ा जोश था आवाम के अंदर, कराची में जिस तरह से तकरीबात रखी गई, और उससे पहले भी हमने देखा है कि लाहौर में जब मुख्तलिफ मैचेस हुए हैं और जिस तरह से तज़ीनो आराइश हुई है पाकिस्तान भर में मौजूद स्टेडियम्स की, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ क्रेडिट जो है वो वज़ीर दाखिला साहब को दे देना चाहिए? स्टेडियम्स की तज़ीनो आराइश का, इस तरह की तकरीबात का रंगारंग जो सिर्फ हम पड़ोस में देख रहे होते थे, अक्सर होते हुए, अब तो सिर्फ पाकिस्तान में भी हो रही है, जोश बड़ा है लोगों का बहुत। ये हम कुछ ना कुछ क्रेडिट क्यों देना चाहते हैं? सारे का सारा क्रेडिट क्यों नहीं मोहसिन नकवी को दे सकते? वो चेयरमैन भी है ना, तो बनता तो नहीं, क्या नहीं बनता? कुछ ना कुछ नहीं भाई, वो वजीर दाखिला भी हैं, वो चेयरमैन PCB भी हैं और वो बहुत सारी चीजें चला रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये क्रेडिट उनका बनता है और उनको देना चाहिए। जो बात किसी की ठीक है उसको तस्लीम करना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ी सी आगे की बात करूंगा। देखिए, यहाँ से तो हम निकल गए इंडिया के साथ जो भी हमारा मामला था, हमें ये देखना चाहिए कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस का आज अब जैसे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, ये बड़ा अहम मैच है। और इस वक्त मेरी नजर में जो टीम फाइनल में जा रही हैं उनमें एक न्यूजीलैंड है और दूसरी इंडिया की टीम है। और बहुत सारी चीजें अगर देखा जाए तो इस वक्त दो टीमें ये जो है ये अपनी पीक पे खेल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की वो टीम नहीं है, उसमें कुछ इंजरीज भी हैं, उनके कुछ मसाइल हैं। इंग्लैंड भी डाउन एंड आउट लग रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड को हरा दे तो उस सूरत में मैं समझूंगा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो पीक करना शुरू कर रही है। अच्छा। पिछले मैच का हार जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, रोज एक नया दिन चढ़ता है और नया मैच होता है। लेकिन अगर आप ठीक टाइम पर पीक करते हैं, क्योंकि टोटल आपने 5 मैच जीतने, कोई भी टीम जो 5 मैच जीतेगी वो चैंपियंस ट्रॉफी की विनर होगी। अगर पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड को हरा देता है तो फिर इसके बड़े ब्राइट चांसेस हैं। अदरवाइज जो मुझे टक्कर लग रही है वो इंडिया और न्यूजीलैंड की लग रही है, क्योंकि इनकी दोनों की जो टीमें हैं वो इस वक्त अपने खेल के अरूज पर हैं। अब देखना ये कि इनमें से अगर किसी का जवाल का सफर शुरू हो गया और पाकिस्तान ने आज मैच जीत लिया तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैं काशिफ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी। बाकी सारी टीमें अपनी जगह जिन पर सबकी नज़र है, पाकिस्तान की, दीगर लोगों की, वो है पाकिस्तान और भारत का टाकरा। आज तो जो मैच हो रहा है सो हो रहा है, उसका रिजल्ट कुछ भी रहे। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो दोनों टीमें हैं, जब हम इनका आपस में एक मुआवजा करते हैं तो कौन सी टीम आपको ज़्यादा तगड़ी दिखाई देती है, भारत की या पाकिस्तान की? सर देखें, ये तो जब टीमें मैदान में उतरेंगी तो वही फैसला होगा। लेकिन बहरहाल आज मैं शहजाद फारूकी साहब का दिल से जो सा एडमायरर हूँ कि इनके पास कोई ऐसा तोता है जो फाल निकालता है, जो पहले दूसरे मैच में बताता है कि कौन कौन सी टीमें फाइनल में जा रही है भी नहीं हुआ और कैसे कैसे काम हो रहा है। यही तो मैंने आपसे सवाल पूछा, उन्होंने खिलाड़ी तगड़े देख के बताया ना, तो आप खिलाड़ी तगड़े देख के बताएं भारत और पाकिस्तान का। कहते हैं कि वो देख का एक दाना चख के बताते हैं कि देख कैसी होगी। बहरहाल फारूकी साहब की मैं उस तोते को पूछना चाहूंगा जिसने फाल बताइए कि फाइनल में कौन सी जाएगी। वो देख रहे हैं कि किसके पास कितने स्ट्रांग प्लेयर्स हैं सर। लेकिन एक चीज वो ये कि मैं समझता हूँ कि आज क्रिकेट की डिप्लोमेसी जिस अपनी हाई पीक पे पाकिस्तान में रेस्टोर हुई है, इसमें नजम सेठी साहब से लेके ज़का अशरफ साहब से लेके मोहसिन नकवी साहब खराज तहसीन के मुस्तहक है।
नून लीग की, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से लेकर पीटीआई की हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत और आज की हुकूमत, ये भी सारे खराज तहसीन के मुस्तहक हैं कि एटलीस्ट पाकिस्तान में क्रिकेट की रेस्टोरेशन हुई है और क्रिकेट जो सी प्ले हो रही है। ठीक है, इंडिया का अपना एक मामला है, वो पहले दिन से इस डिप्लोमेसी को अबेंडन करना चाहता था। वो समझता है कि पाकिस्तान को लॉस पहुंचाया जाए जिस तरीके से ही पहुंचाया जाए। और ये जो इंसर्जेंसीज के हम वाकयात देख रहे हैं, दहशतगर्दी के वाकयात देख रहे हैं, इसके पीछे भी यही एक मामला था कि एक केस बिल्ड किया जाए कि पाकिस्तान सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर नहीं है और इस तरीके से। और अल्लाह ताला खैर खैरियत से ये सारी चैंपियन ट्रॉफी मुकम्मल करे पुरअमन तरीके से। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और पाकिस्तान की एक तसलसल की जो पॉलिसी है उन तमाम हुक्मरानों को इस पे शाबाश देनी चाहिए। ठीक है जी, तमाम हुक्मरानों को शाबाश देनी चाहिए। उस्मान अहमद भट्टी साहब, आप किसको शाबाश देंगे? ये जो सारा इवेंट इस वक्त सज रहा है और जिस तरीके से सज रहा है, वजीर दाखिला, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, और इसके अलावा सर ये जो टीमों का मैंने पूछा और ये जो तोते की बात कर रहे थे काशिफ साहब, तो तोता तो यही होता है ना कि आप देख लें कि प्लेयर्स किसके पास कितने स्ट्रांग हैं। तो सर आप जरा मुझे बता दीजिएगा कि आप किसकी फेवर में है जब पाकिस्तान और भारत की बात होती है? किसका आपको लगता है कि पलड़ा भारी है? मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहता हूं कि जो लोग इस वक्त सरहदों पर शहीद हो रहे हैं और इस मुल्क का अमन बरकरार रखा हुआ है, जिस अमन की वजह से ये सारी जो क्रिकेट में रेस्टोरेशन हुई और इस मुल्क में आलमी जो डिफरेंट हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो भी यहाँ पर आए, और उनको सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है वो शहीदों को, वो फौज को, कि जिन्होंने अपने इस मुल्क के अमन के लिए अपनी जो नींद है रात की और सरहदों पर खड़े होकर हमारी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। और बाकी बात यह है कि क्रिकेट में हो या कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी ऐसी गेम, उसमें हार जीत तो फिर होती है। जो अच्छा खेल जाता है वो जीत जाता है। बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरी तो ये विश होगी कि पाकिस्तान जो है वो जीते। और अलबत्ता इस वक्त जो क्रिकेट के चाम की वजह से मैं लाहौर में हूँ, तो यहाँ पर बड़ा हल्ला गुल्ला है, लोग जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम का रुख करते हैं। और अभी रिसेंटली जो है जो चेयरमैन पीसीबी है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने काफी एफर्ट्स करके जो है उसके काम को जल्द कंप्लीट किया ताकि जो लाहौरी हैं या दूसरे सूबों के लोग हैं वो यहाँ पर आके मैच देख सकें। आपको लगता है कि इंतजामात बेहतरीन हैं, इक़दामात बेहतरीन हैं? लेट्स सी कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बेहतरीन रहती है या नहीं रहती है, उसके लिए हम सब दुआ करेंगे। बहरहाल जी, आप तमाम शख्सियात का बहुत शुक्रिया। काशिफ रफ़ीक साहब, इफ्तिखार शराजी साहब, उस्मान अहमद भट्टी साहब और शहजाद अनवर फारूकी साहब, आप लोग हमारे साथ मौजूद रहे। और नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। कल फिर मिलते हैं आपसे।